बड़ा मार्मिक प्रसंग है, बड़े प्रेम से सुनिएगा। 7:30 बजे आरती कराऊंगा, समय बहुत कम है, केवल आधे घंटे में कथा को सुनाना है, लेकिन बड़े प्रेम से। आज भजन नहीं सुनाऊंगा, ठीक है, भजन कल सुना। उत्तानपाद, एक राजा, एक ऐश्वर्य, एक चरित्र, एक जीवन। एक जीव कई प्रकार का होता है, उसके अंदर स्वयं में एक संसार छिपा होता है। हर जीव का अपना एक संसार है, हर जीव का अपना एक चरित्र है, एक विधा है, एक संस्कृति है। हर जीव स्वयं में एक तीर्थ है, हर जीव स्वयं में एक भौतिकता है। हमारा जैसा चिंतन होता है हम वैसे प्रकट हो जाते हैं। तो उत्तानपाद मनु जी की संतान है, श्रेष्ठ संतान है, बहुत सुंदर, बहुत दिव्य, एक राजा, प्रजा पालन तत्पर, प्रजा के पालन में तत्पर रहने वाला, प्रियव्रत जी का भाई। और ऐसा राजा है जिसकी अर्धांगिनी, जिसकी पत्नी का नाम है सुनीति। राजा की पत्नी जिसके साथ वो हमेशा रहे, उसका नाम होना चाहिए सुनीति। राजा के जीवन में सुनीति ही होनी चाहिए। और है, संपूर्ण प्रजा का पालन कर रहा है, बड़े आनंद से रह रहा है। कान के पास के बाल सफेद हो गए, अपने आंगन में बैठा हुआ अपनी अर्धांगिनी के दिव्य कर कमलों द्वारा निर्मित प्रसाद को ग्रहण कर रहा है। और इतनी देर में मणिमय आंगन में दृष्टि पड़ी। मणिमय आंगन कहां पर था? नैमिषारण्य। ये आंगन उत्तानपाद और नैमिषारण्य की उस भूमि पर मणिमय स्वरूप। और वहां पर जब दृष्टि पड़ी तो देखा कोई संतान नहीं। याद आ गई, इतना समय बीत गया, संतान नहीं। सुनीति आई, उत्तानपाद के नेत्र में अश्रु देखा और कहा, प्रभु आप भोजन करते समय अश्रुपात? सामने साक्षात अन्न हो, परमात्मा की परम कृपा हो और हम रो करके भोजन करें? ये तो केवल मृत्योपरांत जो ब्रह्मसीत ग्रहण किया जाता है उसके लिए नियम है। संस्कार के उपरांत जब ब्रह्मसीत, वज्रसीत जिसे कहते हैं, वज्रसीत बनता है घर में, और फिर जब सब लोग ग्रहण करते हैं तो उस समय नेत्र में अश्रु लेकर के ही ग्रहण करना चाहिए। आज आप आंगन में बैठ करके भोजन कर रहे हैं, अन्नपूर्णा भगवती आपके समक्ष में, और आपके नेत्रों में अश्रु। उत्तानपाद ने कहा, देवी मैं अपने धर्म से च्युत हो रहा हूं। क्या मतलब, क्या अर्थ है इसका? अर्थ यह है कि एक राजा का धर्म है कि अपने राज्य को भी एक श्रेष्ठ हाथ में दे, एक उत्तराधिकारी होना चाहिए। मैं असमर्थ, मेरा महल सूना है। सुनीति ने धीरे से राजा को समझाया, राजा आप विवाह कर लो। कदाचित अगर सुनीति से फल नहीं मिला है तो कोई और नीति, कोई और मार्ग, कोई और अनुसंधान, आप राजा। और दैव योग से कहें तो राजा ने विवाह कर लिया। आज सुरुचि से राजा का विवाह हुआ। सुरुचि क्या है और सुनीति क्या है? सुनीति जो है वह आपका आत्मिक चिंतन है और सुरुचि आपका मानसिक चिंतन। आप मन से क्या सोचते हो वो सुरुचि है, और आप अपनी आत्मा से क्या सोचते हो, आपकी आत्मा क्या कहती है, ये सुनीति। और ध्यान रखना, जब घर के आंगन में सुरुचि आ जाती है तो सुनीति सिमट जाती है स्वतः। जैसे जैसे जंगली पेड़ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे औषधीय पेड़ सिमटते जाते हैं। अब माली को क्या चाहिए कि वो जंगली पेड़ को हटाए, औषधीय पेड़ को बढ़ाए। सुनीति धीरे धीरे सिकुड़ रही है, संकुचित हो रही है। राजा सूरज के साथ रहने लगा, सुनीति संकुचित हो गई, एक कक्ष में चली गई। अब तो राजा कई दिन हो जाते हैं सुनीति की ओर देखता नहीं।
छूट गई सुनीति, शुभ चिंतन छूट गया, सदमार्ग छूट गया। अब सुनीति को लगने लगा कि मुझे चला जाना चाहिए। तो सुनीति क्या करती है, महाराज एक दिन धीरे से अपने ठाकुर जी को उठाया और उस महल से निकल करके वन में चली गई। अब उस महल से थोड़ी दूर पर वन है, वन क्षेत्र है, और उस वन क्षेत्र में नदी के तट पर, गोमती नदी के तट पर रहती है, और दूर से उस महल का दर्शन करती है, मानो अपने पति का दर्शन करती है, और उनके लिए कुशल क्षेम के लिए प्रभु से प्रार्थना करती है। ध्यान रखना, अमृत की अमृता कभी नष्ट नहीं होती, और विष अगर विषाक्त है, विष दे रहा है, तो अमृत को अपना अमृतत्व त्यागना नहीं चाहिए। सुनीति दूर तो है, लेकिन सद्भाव है राजा के प्रति। सुरुचि पास में है। फिर थोड़ा समय बीता, एक दिन फिर वही अवसर आया। राजा उसी आंगन में बैठे हुए भोजन के थाल पर भोजन करने जा रहे थे, लेकिन आज बगल में कौन थी? सुरुचि थी। और राजा ने जैसे ही कौर उठाया, आज फिर आंगन में, उस मणिमय आंगन में जैसे दृष्टि गई तो देखा, अरे इतने वर्ष बीत गए, अभी तक फिर संतान नहीं। राजा के नेत्रों में अश्रु आ गए। लेकिन आज सुरुचि ने सुनीति के जैसा उत्तर और चिंतन नहीं दिया। आज उस अन्नपूर्णा के विधान को तो सुनीति ही बता सकती है, सुरुचि कहां से बता सकती है। सुरुचि ने राजा को समझाया, क्या बात है राजन, आप चिंतित लग रहे हैं। अपने अनुसार उसने राजा को, और अंत तो गत्वा ये भी कहा कि राजन आपको कोई कष्ट हो तो थोड़ा कहीं घूम आइए। राजा के हृदय को वो उत्तर आनंदित नहीं किया। राजा उठा, भोजन को छोड़ करके, अन्नपूर्णा को प्रणाम करके, और आज रथ पर बैठा और अपने महल से बाहर निकला। कहां जा रहा है? वन में जा रहा है। पता नहीं है कि सुनीति वन में रहती है। गया, नदी के तट पर जाकर के बैठ गया। कब शाम हो गई, कब अंधेरा हो गया, पता नहीं चला। और रात्रि में जब उठा एकाएक, तो विचार किया कि रात्रि में यात्रा बाधित है और वन में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जंगल में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसके कई कारण हैं, कई वैज्ञानिक कारण हैं। जो जंगली जीव हैं वो रात्रि के समय निकलते हैं। कई जीव ऐसे हैं जो बड़े हैं, विशाल हैं, वो आपको हानि पहुंचा सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो छोटे हैं, वो मार्ग में हैं, आप रथ लेकर के निकलोगे, उनको पीड़ा हो सकती है। इस कारण से रात्रि की यात्रा बाधित है। राजा ने विचार किया, अब क्या करें। उस रथ को वहीं पर छोड़ दिया और राजा ने दूर देखा तो बहुत दूर से अपने महल की अट्टालिका पर जलते हुए दीप दिखाई दिए, और दूसरी तरफ एक छोटे से पेड़ के नीचे एक छोटी सी कोई कुटिया सी दिखी, और उसमें भी अंदर दीप शिखा दिख रही है, प्रकाश दिख रहा है। राजा ने विचार किया, कहां जाऊं, वहां तो नित्य रहता हूं, आज इस कुटिया का आश्रय लेता हूं। और उस कुटिया के पास में पहुंचे। रात्रि के अंधकार में उस कुटिया के द्वार को खटखटाया, और उस कुटिया के अंदर से अपने हाथ पर दीप रख करके जिस स्त्री ने द्वार खोला, उसी का नाम सुनीति है। आपके जीवन के अंधकार में जो मार्ग दिखा दे, वही सुनीति होती है। फिर से प्रकाश कर दे, वो सुनीति होती है। खोल दिया द्वार। राजा को देखा, प्रणाम किया, सत्कार किया, बैठाला, और फिर प्रसादी हुई, सत्संग हुआ, विश्राम हुआ। प्रातः काल सत्संग के बाद जो विश्राम है वो शांति देता है। आज राजा प्रातः काल मार्ग में अपने रथ पर आरूढ़ होकर के पुनः अपने नगर में आ गया। एक सामान्य घटना सी राजा के जीवन में हो गई, लेकिन इस घटना ने एक असामान्य लक्ष्य को सिद्ध कर दिया। सुनीति के गर्भ में एक सुंदर बालक आ गया, और उस बालक का जब जन्म हुआ, उसका तेज, उसकी शक्ति, उसकी ओजस्विता देखा, नाम रख दिया ध्रुव। इधर देवयोग से सुरुचि के साथ रहते हुए राजा को भी एक संतान की प्राप्ति हुई, नाम पड़ा उत्तम।
सुनीति ध्रुव के साथ रह रही है। ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, 4 वर्ष के हो गए। अब तो धीरे धीरे सुनीति मैया आरती करना सिखाती है। सुनीति मैया विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर मंत्र श्लोक सब ध्रुव को सिखाती है। कैसे रहना चाहिए, कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए, कैसा चिंतन करना चाहिए, सब ध्रुव को सिखाती है। और ध्रुव पास के आश्रम में जाकर के ऋषियों के सानिध्य में बैठ करके सत्संग करते हैं। प्राचीन समय में भारतवर्ष में गुरुकुल थे, जैसे आज के विद्यालय हैं, आजकल स्कूल हैं, वैसे ही गुरुकुल थे। और उन गुरुकुलों में विशेष विशेष विषयों के प्रकांड विद्वान एक दूसरे गुरुकुल में आकर के और उन विषयों पर अपना चिंतन देते थे, अध्ययन कराते थे। तो महाराज एक दिन की बात है, एक आश्रम में एक ऋषि आए और उन ऋषि के द्वारा अध्ययन के विषय के लिए जो कक्षा रखी गई उसमें ध्रुव जी भी आकर के बैठे। और ऋषि ने जब ध्रुव जी को देखा तो सारे छात्रों का परिचय पूछा। सबने अपना बताया, मेरी माँ का नाम ये, मेरे पिताजी का नाम ये, मेरी माँ का नाम ये, मेरे पिताजी का नाम ये। ध्रुव जी महाराज आए और ध्रुव जी ने जब अपने पिता का परिचय दिया तो ऋषि ने पूछा कि आपके पिता कौन? ध्रुव जी ने कहा, मेरे पिता वही जो सबके पिता। सबके पिता? हाँ, परम पिता श्रीमन नारायण मेरे पिता। ऋषिवर ने कहा, सो तो ठीक है, ये तो आत्मिक ज्ञान है, शारीरिक परिचय क्या है बेटा, भौतिक परिचय क्या है, तुम किसकी संतान, किस ऋषि के पुत्र हो? ध्रुव जी ने कहा, मैं किसका पुत्र हूं मुझे नहीं पता, मैं तो भगवान का पुत्र हूं। नहीं बेटा, बहुत सुंदर हो, बहुत दिव्य हो, घर जाना माँ से पूछना तुम्हारे पिता का क्या नाम है। कक्षा हुई, अध्ययन हुआ। ध्रुव जी महाराज आज चल करके माँ के पास आए और माँ से पूछा, माँ एक बात बताओ, मेरे पिता कौन है? मैया ने सामान्य गति से बोल दिया, अरे जो सबका स्वामी वो तुम्हारा स्वामी, जो सबका पिता वो तुम्हारा पिता, परम पिता नारायण। नहीं मैया, उस बालक का वो पिता, उस बालक का वो पिता, मेरा पिता कौन? माँ ने धीरे से ध्रुव के हाथ को पकड़ा, गोद में बैठाला, बेटा वो जो महल देख रहे वो तुम्हारा घर है, वहां के जो राजा हैं श्री उत्तानपाद जी, वो तुम्हारे पिता हैं। उसने कहा, अच्छा वो मेरे पिता हैं? हाँ। अच्छा माँ? और जैसे इतनी बात हुई, माँ कुछ कहती, इतनी देर में वह छोटा सा ध्रुव बिल्कुल दौड़ा। अब माँ ने पीछे से आवाज लगाई, अरे ध्रुव कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, मैया अभी आया, और चल दी। मैया को लगा कि आसपास किसी आश्रम में जाएगा, बालकों के साथ खेलेगा, लेकिन ध्रुव की गति तो कहीं और थी। ध्रुव दौड़ करके चले जा रहे हैं, उस वन को पार करके उस महल में पहुंच गए। और महल के मध्य में जो विशाल काय, जो दिव्य सिंहासन है, जिस सिंहासन पर उत्तानपाद बैठे हैं, और उत्तानपाद के वामांग में उनकी पत्नी बैठी हुई हैं, जिनका नाम है सुरुचि, और उन दोनों के मध्य में जो किंचित स्थान है, उसमें छोटा सा एक 3.5 वर्ष का एक बालक बैठा हुआ है, जिसका एक हाथ पिता की गोद में है, एक माँ की गोद में। ध्रुव जी उस सभा में आए, विशाल सभा, बड़े बड़े रथी महारथी, बड़े बड़े राजा महाराजा सब बैठे, ऋषि मुनि महात्मा बैठे हुए हैं, और वहां पर चिंतन हो रहा है, वहां पर राष्ट्र के संवर्धन की समीक्षा हो रही है। और ऐसे में महाराज ध्रुव जी को सबने देखा, 4 वर्ष का निर्भय बालक किसी सभा के मध्य में। महाराज ध्रुव जी आगे बढ़ते जा रहे हैं, सबका ध्यान ध्रुव जी पर केंद्रित होता, सब अपने विषय को छोड़ करके ध्रुव की ओर देखने लगे। और महाराज ध्रुव जी आगे बढ़ने लगे, सभा के मध्य में श्रेष्ठ स्थान, जो सबसे बड़ा स्थान है, वहां पर पहुंचे, और जीना चढ़ करके, महाराज सीढ़ियां लगी हैं, उन्हें चढ़ करके धीरे से ऊपर पहुंचे। सुरुचि ने मानो प्रश्न चिन्ह से अपनी उस दृष्टि से प्रश्न करके, कौन? देखा, ध्रुव जी समझ गए कि मैया जानना चाहती है कि मैं कौन हूँ। ध्रुव ने हाथ जोड़ करके कहा, माँ मैं सुनीति का पुत्र हूँ, मेरे पिताजी और आपके दर्शन के निमित्त आया हूँ। इस भाव से ध्रुव जी महाराज ने वहीं पर साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, और खड़े हुए और देखा कि छोटा भाई उत्तम बीच में बैठा हुआ है। तो ध्रुव जी को लगा कि अरे ये तो बड़ा प्यारा है। तो ध्रुव जी ने अपना दाहिना हाथ अपने पिताजी की जंघा पर रखने का जैसे ही प्रयत्न किया, सुरुचि ने पकड़ लिया।
बहुत अपशब्द बोले उस 4-4.5 वर्ष के बालक को, धक्का दे दिया, नीचे गिरा। ध्रुव, तुम सुनीति के पुत्र हो, तुम्हें राजा बनना है, तुम्हें पिता की गोदी चाहिए? हाँ, पहले मर जाओ, मृत्यु वर्ण है, मृत्यु का वर्ण करो, और फिर भगवान से मरते समय मांगना कि तुम मेरी कुक्षी से जन्म लो, और जब तुम मेरी कुक्षी से जन्म लोगे तब हे ध्रुव तुम्हें ये पिता और ये सिंहासन दोनों प्राप्त होंगे, इसलिए जाओ, मर जाओ। ध्रुव जी ने अपने मन में अपनी माता के दिए हुए आशीर्वाद को याद किया कि माँ कहती आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, बेटा यशस्वी भव, आयुष्मान भव। और आज ये माँ कह रही है कि मर जाओ और मेरी कुक्षी से जन्म लो, तब तुम राजा बनोगे। ध्रुव जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। ध्रुव जी चले वापस, और ध्रुव जी जैसे ही अपने माँ के समक्ष में आए, माँ के आंचल को पकड़ करके ध्रुव जी रोने लगे। माँ ने पूछा क्या हुआ बेटा? ध्रुव जी ने कहा माँ कोई बात नहीं, लेकिन माँ के भी नेत्रों में अश्रु आ गए। और माँ ने जब हट करके ध्रुव से पूछा तो ध्रुव जी ने सारी बात बताई। अपमान हो गया, तिरस्कार हो गया, कोई बात नहीं, तो चिंता मत कर, अगर उस माँ ने तेरा अपमान किया है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। माँ लेकिन उसने तो कहा तू मर जा। सुनीति के हृदय पर वज्राघात हो गया। अरे नहीं नहीं बेटा, तू भूल जा। ध्रुव जी ने कहा बस यही तो कमी है। ध्रुव कुछ भूलता ना। माँ मुझे पिता की गोद चाहिए। सुनीति ने दोनों हाथ ध्रुव के पकड़े और मानो कहा कि हे ध्रुव, तुझे पिता की गोद नहीं, तुझे परम पिता की गोद प्राप्त होगी। जैसे ये बात कही ध्रुव जी ने कहा बस मुझे परम पिता की ही गोद चाहिए, मुझे आज्ञा दो माँ। सुनीति ने कहा नहीं अभी नहीं, अरे तू बहुत छोटा है, साधना कर, यज्ञ कर, उपासना कर, तप कर, जप कर, धीरे धीरे भगवान मिलेंगे। ध्रुव जी ने कहा माँ तू ही तो कहती है कि बहुत जन्म बीत जाते हैं तब भी भगवान नहीं मिलते, मुझे जाने दे। सुनीति ने कहा बेटा बहुत छोटा है, जब बड़ा होगा तब जाना। और हाथ पकड़ करके बैठाला और अपने हाथ से सुंदर कलेव लेकर के ध्रुव जी को भोजन कराने लगी। ध्रुव जी महाराज ने ऊपर से नेत्रों के अश्रु पोंछ लिए, लेकिन अंदर की दृढ़ता, बैठे बैठे भोजन कर लिया। आज ध्रुव जी ने भी अपने हाथ से मैया को भोजन कराया। माँ पलंग पर विश्राम की, अपने पुत्र को अपने आलिंगन में लिया और महाराज लेटी। लेकिन धीरे से मध्य रात्रि में ध्रुव जी ने अपनी मैया के दोनों हाथों के उस पाश को, उस प्रेम भाव को अपने आप को मुंच किया, छोड़ा और कहा माँ मुझे क्षमा करना। दृढ़ ध्रुव रात्रि के अंधकार में धीरे से पलंग से नीचे उतरे, शैया से नीचे उतरे और महाराज उतर करके माँ की प्रदक्षिणा, माँ के चरणों में प्रणाम किया और धीरे से कुटिया से बाहर निकल करके कुटिया के द्वार को बंद करके ध्रुव चल गए। महल उधर है, महल के दीप शिखा दिखाई दे रही है, लेकिन ध्रुव की दिशा दूसरी हो चुकी है। पिता नहीं, परम पिता चाहिए, महल नहीं चाहिए, लोक चाहिए। ध्रुव लोक, महल क्या? ध्रुव की दृष्टि विराट हो चुकी, दो हाथ का पिता नहीं चाहिए। चल दिए ध्रुव और चलते 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 महाराज एक वन, दूसरा वन, तीसरा वन पार होते जा रहे हैं। अब किसी वन का कोई आभास नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या है। रात्रि व्यतीत हो गई, हिंसक पशु पक्षी मार्ग में मिले, लेकिन ध्रुव के अंदर का जो दृढ़ भाव है, किसी भी पशु पक्षी की क्षमता ना कि ध्रुव को रोक दे। और जब प्रातः कालीन धीरे धीरे अरुण शिखा हुई, अरुण शिखा का मतलब समझते हैं? अरुण शिखा कहते हैं मुर्गे को। जैसे मुर्गे की जो कलगी होती है, शिखा होती है, वो लाल रंग की होती है, वैसे ही जब पूर्व दिशा अरुण शिखा धुनिकान, उसी प्रकार से जब पूर्व दिशा में महाराज प्रकाश होने लगा तो उसी समय आकाश से श्री नारद जी जा रहे थे और उन्होंने नीचे छोटे से 4.5 वर्ष की आयु के ध्रुव को नंगे पैर जाते हुए दृढ़ता से देखा।
नारद जी लौट करके नीचे आए। बेटा कहाँ जा रहे हो? प्रभु के दर्शन करने, प्रभु की प्राप्ति करने। कैसे मिलेंगे प्रभु? मार्ग क्या है? कहाँ क्या करोगे? कुछ पता नहीं। चलते रहोगे भगवान मिल जाएगा, रुकना पड़ेगा, पता नहीं। अच्छा कैसे पुकारोगे? किसी को प्राप्त करना हो तो पुकारा जाता है, कैसे पुकारोगे? माँ ने कहा है कि बस प्रभु का नाम जपते रहो, प्रभु मिल जाएगा। सो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूं। उस मंत्र को जो जपोगे ना तो प्रभु बहुत जल्दी मिलेंगे। मंत्र क्या है? द्वादशाक्षर मंत्र। प्रभु है कैसे? कैसा स्वरूप है? कैसे चिंतन करोगे? कैसे अपने हृदय में प्रभु की छवि को बैठा लोगे? कौन सी छवि को बैठा लोगे? ध्रुव का कुछ पता नहीं है। नारद जी ने प्रभु की छवि का वर्णन किया। शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम् सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। भगवान की विशेषता है कि उनका वक्षस्थल बहुत बड़ा है और सहार वक्षस्थल, पुष्पों से भरी हुई हार भगवान के वक्षस्थल पर। सहार का अर्थ है पुष्प, का अर्थ है सुगंध, चेतना, दिव्यता, सद्भाव। ये पुष्प के अर्थ है। विशाल हृदय प्रभु का। मंत्र द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रोजी ने कहा मैया कहती है जब किसी गुरु से कुछ ज्ञान मिले तो उसे दक्षिणा देनी चाहिए। नारद जी हम आपको क्या दक्षिणा दें? नारद जी ने कहा ध्रुव जब प्रभु का दर्शन करना तो मेरी ओर से भी भगवान को निहार लेना। नेत्र तुम्हारे हों, भाव मेरा होना चाहिए। महाराज नारद जी अदृश्य हो गए, अंतर ध्यान हो गए। कहां जा रहे हैं? भगवान को सूचना देने जा रहे हैं कि आपका एक बहुत प्यारा भक्त संसार में तपस्या करने जा रहा है। और महाराज ध्रुव जी उपस्थित हुए, नदी के तट पर स्नान किए और उसके उपरांत ध्रुव जी महाराज बैठ गए। बैठ करके गुरु मंत्र जो प्राप्त हुआ है द्वादशाक्षर मंत्र, उसका जप करने लगे। आइए 12 बार हम और आप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ध्रुव जी साधना में बैठे 3 दिन 3 रात्रि व्यतीत हो गई। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदराशनो। 3 दिन के बाद ध्रुव जी महाराज उठते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं और उसके उपरांत जो बदरी फल, बेर का फल वहां पर लगा हुआ है उसे तोड़ते हैं, खा लेते हैं। धीरे धीरे 1 महीना हो गया। दूसरे महीने महाराज ध्रुव जी उठे, गंगा जी में स्नान किए और उसके उपरांत महाराज जो सूखे पत्ते पड़े हुए हैं उन सूखे पत्तों को 15 दिन में एक बार खा करके 1 महीना पूर्ण किया। तीसरे महीने में उठे और महाराज स्नान करके गंगा जी के जल की अंजलि लगा करके 1 जल पी लिया, 1 अंजलि जल पी लिया। 1 महीना व्यतीत किया। चौथे महीने में महाराज उस अंजलि जल का भी त्याग करके केवल वायु के श्वास के आधार से महाराज साधना करने लगे। अब धीरे धीरे 5वां महीना शुरू होने वाला है। प्राप्ते पंचमे मासे जित
श्वासो नृपात्मजः। 5वां महीना शुरू हुआ और अपनी श्वास को नृप आत्मज ने, नृप पुत्र ने, ध्रुव ने अपनी श्वास को रोक लिया। और जैसे ही रोका वैसे ही स्वर्ग का सिंहासन हिलने लगा। पवन देवों को स्वयं श्वास लेने में कठिनाई होने लगी। यज्ञ की उत्पन्न अग्नियां शांत होने लगी, ज्वालाएं जो धड़क रही थी शांत होने लगी, जल की धारा सूखने लगी, सारी प्रकृति में झंझावात होने लगा। देवादि देव महादेव अपने कैलाश पर उठ करके खड़े होकर के ध्रुव की तपस्या का दर्शन करने लगे। अप्सराएं आकाश से ध्रुव पर पुष्प वृष्टि करने लगे। देवराज इंद्र दौड़े दौड़े बैकुंठ पहुंचे। प्रभु कहाँ है आप, क्या हो रहा है? देखिए छोटा सा बालक, दया करिए उसके ऊपर। भगवान ने कहा, अरे इंद्र तुम्हें दया आ रही है, मुझे पता है, तू चिंता मत कर। नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा, प्रभु जल्दी चलिए, ध्रुव जी आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपकी तपस्या कर रहे हैं। 6 महीने पूरे हो गए और भगवान नारायण स्वयं ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए। और ध्रुव जी महाराज क्या कर रहे हैं? नेत्र बंद है, सामने नारायण खड़े हैं, ध्रुव को पता नहीं। और ध्रुव क्या कह रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। भगवान सामने खड़े हैं, ध्रुव को पता ही नहीं है कि बाहर भी भगवान है और अंदर भी भगवान है। ये भाव तो पता है कि बाहर भी भगवान है, अंदर भी है, लेकिन बाहर भी जागृत भाव से आ गया है, ये नहीं पता। भगवान ने आवाज लगाई, ध्रुव नेत्र खोलो। ध्रुव जी नेत्र नहीं खोलते। भगवान समझ गए, जब तक अंदर का भगवान नहीं छिपेगा तब तक व्यक्ति बाहर नहीं भागेगा। ध्यान रखना, जब हम अंदर नहीं देख पाते हैं तभी हम बाहर ज्यादा भागते हैं। जिस व्यक्ति की आंतरिक दृष्टि जागृत हो जाती है उसकी बाह्य यात्राएं थोड़ी कम हो जाती हैं, फिर वो अपनी आत्मा के आनंद में रहने लगता है। तो प्यारे, आज भगवान समझ गए। भगवान ने ध्रुव जी के हृदय में जो अपनी छवि थी उसे अदृश्य कर दिया। अब जब अंदर का भगवान, अंदर का ताला खुला और अंदर सब लुट गया तो क्या होगा? आदमी घर से जैसे ही ताला टूटा मिलता है घर के अंदर का, तिजोरी का, तो क्या होता है? आदमी कहाँ भागता है? तुरंत बाहर भागता है, 4 लोगों को सूचना देता है। तो वैसे ही ध्रुव जी अंदर जब सब कुछ लुट गया, भगवान नहीं दिखाई दिए, तो नेत्र खोल करके बाहर भागे। और जैसे ही बाहर नेत्र खोला तो देखा जो अंदर का सामान था वो तो सब बाहर पड़ा हुआ है। खड़े हैं ठाकुर जी महाराज, 4 हाथ ठाकुर जी के, और महाराज शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर, सुंदर काले काले घने घने प्रभु के महाराज बाल, और उसके ऊपर सुंदर स्वर्ण जड़ित मुकुट ठाकुर जी का। ध्रुव जी के ओठ कांपने लगे, कुछ बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे, स्तुति करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे। प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर दिया। प्रभु ने उठा करके खड़ा किया। ध्रुव जी को देखा, ओठ कांप रहे हैं, स्वर निकल नहीं रहा है। महाराज भगवान ने अपनी शंख को ध्रुव जी के कपोल स्पर्श कराया, और जैसे ही स्पर्श कराया ध्रुव जी के नेत्रों से अश्रु निकलने लगे। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ा, कहा प्रभु। 12 मंत्रों से ध्रुव जी ने प्रभु की स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य, बाहर भाग आए हो, अंदर से बाहर निकल आए हो। अरे जैसे स्वर्ण तिजोरी में होना चाहिए, घर के चौखट पे नहीं रखा होना चाहिए, उसी तरह से आप मेरे जीवन का स्वर्ण हैं, आप मेरे जीवन का आधार हैं, आप मेरे जीवन के प्राण हैं। आप बाहर मत रहो, आप अंदर। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्ति धर स्वधाम। अन्यान्य सहस्र चरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते
पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य, अंदर आओ, बाहर की आवश्यकता है। बाहर संसार है, रहने दो। मम वाच, मेरी वाणी में, मेरे मन में, मेरी इंद्रियों में, सब कहीं आपका वास हो जाए। वाणी में शब्द के रूप से, इंद्रियों में, नेत्रों में दर्शन के रूप से। बहुत विराट व्याख्या है। महाराज प्रभु हर्षित हो गए। प्रभु ने कहा, ध्रुव तुझे पिता की गोद चाहिए ना? ध्रुव जी ने कहा, हाँ और क्या, मुझे पिता की गोद चाहिए। भगवान ने आज अपने चक्र को अदृश्य कर दिया, गदा को छोड़ दिया, अदृश्य हो गई। भगवान के हाथ का जो कमल था वो अदृश्य हो गया, और भगवान के हाथ में और क्या था? शंख, अदृश्य हो गया। चार हाथ। प्रभु झुके। ध्रुव जी ने सोचा क्या करने जा रहे हैं। संसार का पिता अपने पुत्र को दो हाथ से गोद में लेता है। आज ठाकुर जी ने अपने चार हाथ से ध्रुव को गोद में ले लिया, उठाया। जैसे पिता लाड़ लड़ाता हृदय से लगा लिया। प्रभु के चार हाथ, कोई मस्तक पर, कोई प्रभु ध्रुव की पीठ पर, कोई प्रभु धीरे से दोनों हाथों से ध्रुव के चरणों को भी छू रहे हैं। ध्रुव को आनंद रहे। ध्रुव चपके पड़े पिताजी के कि अरे मेरे पिता मिल गए, परम पिता मिल गए। ये चार हाथ क्या है? संसार का पिता अपने पुत्र को अर्थ से और काम से विभूषित करता है। सुंदर विवाह करा दिया, सुंदर पैसा कमाने योग्य बना दिया, अपनी संपत्ति प्रदान की, अपना व्यवहार प्रदान किया। परम पिता धर्म से, अर्थ से, काम से और मोक्ष से, इन चारों पुरुषार्थ रूपी हाथों से अपने पुत्र को संभालता है। बस यही परम पिता की गति है, यही परम पिता का भाव है। ध्रुव चपक गए भगवान। प्रभु ने बहुत प्रेम किया ध्रुव को, और फिर धीरे से उतारा। ध्रुव ने कहा, ध्रुव से पूछा, बेटा क्या चाहिए तुम्हें? तो अपनी परीक्षा में पास हो गया, तुझे कुछ मिलना चाहिए, क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा, अब क्या, अब तो आपकी गोद मिल गई, अब क्या चाहिए? नहीं नहीं ध्रुव, जानते हो मैंने तुम्हारे लिए एक लोक का निर्माण किया, और उस लोक के सूर्य तुम हो गए। जैसे पृथ्वी लोक का सूर्य है जिसका हम दर्शन करते हैं, वैसे एक लोक है ध्रुव, और ध्रुव लोक के सूर्य हे ध्रुव तुम होगे। इतना तुम्हारे अंदर प्रकाश होगा, इतना तेज होगा। और एक बात और है ध्रुव, जिस प्रकार से ये सूर्य संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से हे ध्रुव तुम स्वर्ग को प्रकाशित करोगे। तुम्हारे प्रकाश से स्वर्ग प्रकाशित है। स्वर्ग की ऊर्जा, स्वर्ग की चेतना, स्वर्ग के अंदर का आनंद, उसकी उसका उजाला तुम होगे। हे ध्रुव, ये इस पिता की तरफ से तुम्हारे लिए। ध्रुव जी चरणों में गिर गए। ध्रुव लोक को प्रदान कर दिया प्रभु ने। ध्रुव लोक की ऊंचाई स्वर्ग से ज्यादा है, और जैसे सूर्य इस पृथ्वी को प्रकाशित करता है, वैसे ध्रुव लोक का प्रकाश स्वर्ग को जाता है और स्वर्ग प्रकाशित करता है। ये ध्रुव की शक्ति है, ये ध्रुव की भक्ति है, ये ध्रुव की तितिक्षा है, ये ध्रुव का त्याग है, ये ध्रुव की साधना है, ये ध्रुव के अंदर का समर्पण है, ये ध्रुव के अंदर की पवित्रता है, ये उसकी साधना है। तो प्यारे, इस प्रकार से ध्रुव जी के चरित्र को सुनाया। उत्तानपाद जी आए, ध्रुव जी राजा बने। पृथ्वी पर 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने शासन किया है। इस प्रकार से ध्रुव